राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता से कुछ उपदेश बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि हमें किनकी पूजा करनी चाहिए, किस भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें यह बताते हैं कि गीता हमें यह उपदेश देती है, अल्पज्ञ मनुष्य मतलब अज्ञानी मनुष्य, जिन्हें नहीं पता होता है कि भगवान कौन है, देवता कौन है, और वो देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। लेकिन ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, नहीं होते हैं। वो भगवान के अंश होते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, माँ बाप के अंश बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं होते बच्चे। उसी प्रकार भगवान के अंश शिव और ब्रह्मा जी हैं, और अल्पज्ञ मनुष्य उन्हीं की पूजा करते हैं। वस्तुतः ईश्वर तो एक है, किंतु उनके अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है कि नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्णः, कृष्ण ही एक मात्र परमेश्वर है, तथा सभी देवी देवताओं को भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है और नास्तिक कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जी तथा बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समानता नहीं कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य जी मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वह यह नहीं जानते हैं कि ये फल क्षणिक होते हैं। और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में रहते हैं, और जो अल्पज्ञ है, जिन्हें उतना समझ नहीं है, वो नहीं जानते कि देवताओं की पूजा करने से हमें जो सुख शांति प्राप्त होती है वो क्षणिक भर होती है। उन्हें एक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे ब्रह्मा, शिव जी, ये जो है इनको भौतिक शक्तियाँ प्राप्त है, और जो भी इनकी पूजा करते हैं तत्काल सुख शांति तो मिल जाती है, लेकिन कुछ क्षण के लिए। और जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और वह सभी पापों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें किसी भी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि सभी सृष्टि, सभी देवताओं, देवी देवताओं के विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनकी पूजा करने के आगे, उनकी भक्ति के आगे किसी की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं, जो कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण में भक्ति नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्य अपनी इंद्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं। वो काम वासना के पीछे भागते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये सब पाप है। जिन्हें देवता कहते हैं वह इंद्रियों के सुख के लिए शक्ति प्रदत्त, मतलब जिन्हें शक्ति प्राप्त है, उन देवताओं की पूजा करते हैं। वही आगे चल के पाप के भागी होते हैं, और कहते हैं कि हम ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जो हमें ऐसी सज़ा भगवान दे रहे हैं। लेकिन वो अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जानते कि हमें जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनमें श्रद्धा रखनी चाहिए,
उनकी तो हम करते नहीं हैं, इसलिए इंसान आगे चलकर पाप का भागी होते हैं। हम इसी पर समाप्त करते हैं। आगे फिर हम आपको कुछ उपदेश, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। ओम नमो कृष्ण वासुदेवाय।